दोस्तों आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। अब चलते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। पूर्वी लद्दाख बॉर्डर की 6 नई चोटियों पर मौजूद है भारतीय जवान, इसलिए बौखलाई चीन की PLA। यह इलाके खाली पड़े थे। चीन की सेना वहां पर अपनी पहुंच बना पाती उससे पहले ही भारतीय सेना के जवानों ने कैंप लगा लिए। उसकी तिलमिलाट की वजह यह है कि पिछले 3 हफ्तों में सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 नई ऊंचाइयों तक पहुंच बना ली है। इन पहाड़ी इलाकों तक चीनी सेना भी पहुंचना चाहती थी, मगर भारत ने चतुराई दिखाई। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच सेना के जवानों ने बिना नजर में आए इन 6 प्रमुख हिल फीचर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। भारत की कामयाबी से हैरान परेशान है चीन। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, भारतीय सेना ने 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच 6 नई ऊंचाइयों तक पहुंच बना ली है, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचिंगला, रेजांगला, मोखपरी और फिगर 4 के पास की ऊंचाइयों पर हमारे जवान मौजूद हैं। ये जगह खाली पड़ी थी। भारतीय जवानों ने रणनीति बढ़त हासिल कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ऊंचाई और पहुंचने में नाकाम चीनियों की हताशा के चलते ही सीमा पर लंबे अरसे बाद गोलियां चली। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर हवा में फायरिंग की कम से कम 3 घटनाएं हुई हैं। इस एक्शन के बाद चीन ने अपने सैनिक बढ़ाए हैं। सूत्रों ने साफ किया कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप ALC के उस पार भारतीय जवान जहां पर हैं वह इलाके ALC की ओर जाते हैं। भारत की इस कार्रवाई के बाद चीनी सेना ने 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती रेजांगला और रेजिंगला के पास की है। इससे PLA की इन्फेंट्री और आर्म्ड यूनिट के जवान शामिल है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, कभी भी झड़प हो सकती है। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने शनिवार को SC/ST छात्रों के विकास के लिए मॉडल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्हें बताया कि इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत छात्र के घर वालों को घर में स्टडी रूम बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि SC और ST वर्ग के तमाम छात्र ऐसे हैं जिनके घरों में पढ़ाई के लिए समुचित साधन नहीं है। इसी समस्या के हल के तौर पर सरकार ने SC वर्ग के प्रत्येक सदस्य को 2 लाख रुपए घर में स्टडी रूम बनाने के लिए दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, घर में जब स्टडी रूम बन जाएगा तो उसमें कंप्यूटर समेत अन्य जरूरी स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा। इस योजना की शुरुआत के तौर पर राज्य भर में 12,250 स्टडी रूमों का निर्माण शनिवार को पूरा कर लिया गया है। कृषि बिल पास होने पर PM मोदी ने दी बधाई। कहा, अब सशक्त बनेंगे देश के करोड़ों किसान। हमारे मेहनती किसानों को संसद में प्रमुख विधेयकों के पारित होने पर बधाई। जो कृषि क्षेत्र के संपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ करोड़ों किसानों को, उन्होंने कहा कि वर्षों से हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इससे सबसे आजादी मिलेगी। इससे किसानों की आय दुगनी करने में प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। PM मोदी ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हैं, हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कृषि विधेयक को बताया काला कानून। PM मोदी किसानों को नहीं बनाए पाएंगे गुलाम। राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछा, आपने किसानों को MSP की गारंटी क्यों नहीं दी? मोदी जी किसानों को अपने पूंजीपति मित्रों के जरिए गुलाम बनाना चाहते हैं। देश का किसान जानता है कि इस कानून के बल पर PM अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएंगे। दोस्तों, यह बिल किसानों को फायदा करेगा या नुकसान? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। देश में इंटरनेट कंज्यूमरों की संख्या मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में 3.4% बढ़कर 74 करोड़ 3 लाख पहुंच गई है। दूर संचार नियामक ट्राई के क्षेत्र के तिमाही प्रदर्शन पर जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में 52.3% बाजार हिस्सेदारी साथ रिलायंस जियो पहले स्थान पर रहा, जबकि 23.6% हिसाब से भारतीय एयरटेल दूसरे स्थान पर रहा। इस अवधि में वोडाफोन आइडिया तीसरे स्थान पर रहा। उसके इंटरनेट ग्राहकों की संख्या आधार पर बाजार में हिस्सेदारी 18.7% रही। इससे यह साबित होता है रिलायंस जियो ने मार्केट में अपना दबदबा बना लिया है और कभी वोडाफोन नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी इंटरनेट क्षेत्र में, आज वो तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तर केरल, दक्षिणी कोंकण और गोवा के साथ साथ आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल, अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कुछ स्थानों पर, जबकि गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों, आपको आज की न्यूज कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।